हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब सर्दियों के छोटे से दिन में कैसे बहुत ज़्यादा समय बचाए अपने लिए, तो थोड़ी सी दिमाग लगानी होगी और थोड़ी सी समझदारी से हमें अपने किचन के सारे कामों को करना होगा, क्योंकि किचन में इतने सारे काम होते हैं ना कि कब पूरा दिन निकल जाए पता ही नहीं चलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुबह जब हमारी नींद खुले और नींद खुलने के बाद जब हम किचन में आए और किचन हमारा नीट और क्लीन मिले ना, तो बाय गॉड इतनी खुशी होती है ना कि बता नहीं सकते। जब हमारा सिंक पूरी तरीके से खाली मिले तो जो खुशी होती है ना दिल से, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इसके लिए आपको आधी तैयारी आपको रात में ही कर लेनी होगी। रात में आप किचन की बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई करके सोए, ताकि सुबह का जो काम है ना वो हमारा आधा हो जाए। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। जब आपके घर वाले सब सोए हों तो उससे 1 घंटे पहले आप उठ जाएंगे ना, तो सारे काम को आप टाइम पे कर सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप मैनेज करना सीखें। जब भी आप ब्रश कर रहे हो तो वेसिंग जो हमारा होता है, वेसिंग की क्लीनिंग उसी समय आप कर लेंगे, तो इस टाइम की बचत हमारी हो जाती है। तो एक साथ हमारा 2 काम हो गया, ब्रश भी हो गया और हमारे वेसिंग की सफाई भी हो गई। तो है ना समझदारी वाली काम। सुबह अगर हम थोड़ा लेट से उठते हैं ना, तो हमारा सारा काम बहुत ज़्यादा लेट से होता है। और अभी तो सर्दियों में दिन इतना छोटा होता है, कब सुबह और कब शाम हो जाए पता ही नहीं चलता है। तो इसमें थोड़ा सा सुबह पहले जैसे कि गर्मी के मौसम में हम लोग 5 बजे जग जाते थे, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो आप थोड़ा लेट से उठे, 1 घंटा लेट से ही उठे तो भी काम सब टाइम पे हो जाएंगे। अगर 6 बजे भी हम उठते हैं ना, तो हमारे सारे काम टाइम पे हो जाएंगे। अब जब हम अपने लिए चाय बना रहे हैं तो लगे हाथ एक तरफ बच्चों के लिए दूध भी गर्म करने के लिए रख दें, क्योंकि दोनों काम हमारा एक साथ हो जाए। हम चाय भी बना लेंगे और बच्चों को दूध भी दे देंगे। ऐसे में क्या होगा, जब चाय पियेंगे फिर बच्चों को दूध देंगे, तो ये हमारी बहुत टाइम निकल जाती है। तो इस तरीके से भी हम अपने टाइम की सेविंग कर सकते हैं, किचन के काम को बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी जो कि हमारे पैसे की बचत हो सकती है। अब आप सोचेंगे इसमें पैसों की बचत कैसे होती है, तो देखिए, ये जो दूध वाला पतीला होता है ना, हम अक्सर क्या करते हैं, इस दूध से अगर दूध ख़त्म हो जाए तो पतीले को हम सिंक में रख देते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मलाई आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा इसे मलाई लगे हुए हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें आप आटा गूँथ लें। आटा गूँथने से क्या होगा, इसकी जो भी मलाई है ना वो आटे में आ जाएंगे और इस तरह से हमारी रोटियां बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। मलाई वाली जो रोटी होती है ना, आप एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, रोटियां बहुत ज़्यादा फुली फुली और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। अगर रात में भी बच जाए तो सुबह में भी वो सॉफ्ट ही बनी रहती है, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है रोटियाँ। तो इस तरीके से हम इसकी जो मलाई वगैरह है वो हमारे वेस्ट नहीं होंगे, खाने में आ जाएंगे। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करें। अब सुबह उठने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि टाइम पे ना हमारी सब काम हो जाते हैं। जैसे कि मैंने सुबह में जल्दी उठा तो स्नान वगैरह करके भी भगवान को भी थोड़ा सा पूजा पाठ कर ली, क्योंकि भगवान का पूजा करने से भी मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और घर में एक अच्छा वातावरण बना रहता है। तो लगे हाथ आगे में किचन में। अब देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि सुबह में हमें क्या बनाना है ये सोचने बैठ जाते हैं। जब हम ये सोचने बैठेंगे तो हमारा बहुत सारा समय निकल जाएगा। तो सुबह में क्या बनाना है ये डिसाइड आप रात में ही कर ले, और इसकी तैयारी भी आप ऑलमोस्ट रात में ही कर ले। जो भी सब्जियां बनाना है उसकी तैयारी करके आप रात में रख लें। तो यहाँ पे मैंने वही किया। मुझे बनाना था आज रोटी और आलू गोभी की सूखी सब्जी, तो मैंने आलू गोभी को रात में ही काट करके फ्रिज में रख लिया था। तो इससे हमारी बहुत ज़्यादा टाइमिंग की सेविंग हो जाती है। और गैस चूल्हे पे जो 2 बर्नर होते हैं, तो आप इस दोनों चूल्हे का यूज़ करें। एक तरफ आप सब्जी रख दें और दूसरी तरफ आप रोटियां भी बनाना शुरू कर दें। इससे एक साथ ही हमारे दोनों काम हो जाएंगे। अब हम वेट करेंगे कि पहले सब्जी बने फिर बाद में हम रोटी बनाएंगे, तो इससे हमारे बहुत टाइम निकल जाते हैं किचन में। तो जितने भी आपके जैसे कि चूल्हे वाली जो गैस होती है, तो तीनों पे आप कोशिश करें कुछ ना कुछ रख दे, जिससे कि हमारा सारा काम एक साथ होते जाएगा। तो इससे हम ज़्यादा समय किचन में नहीं बिता पाएंगे। अपने टाइम की बहुत ज़्यादा हम बचत कर सकते हैं, और इस बचत वाले काम से हम बहुत अपने लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हम कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि दिन भर हम किचन में लगे रहते हैं, खाना बनाओ ये करो करो, फिर कब सुबह से शाम हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। फिर हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते, एक्स्ट्रा तो हम कुछ कर ही नहीं पाते।
तो इस तरीके से करके अगर हम थोड़ी सी दिमाग लगा के ये सारे काम करेंगे ना, तो फिर हमारे बहुत सारे समय बच जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी आप रोटी बनाएं ना, तो रोटी बनाने से पहले एक थोड़ी सी छोटी सी लोई आप तवे पे रख दें। कहा जाता है कि पहला रोटी कभी भी भूल के भी अपने घर में किसी को नहीं खाने देना चाहिए, ना ही तो पहला और ना ही तो लास्ट वाली रोटी। ऐसे तो पहला गाय को ही रोटी खिलाना चाहिए। अब पॉसिबल नहीं है कि डेली डेली हम गाय को खिलाएं, क्योंकि अगल बगल गाय मिलती भी नहीं है और हम लोग बहुत ज़्यादा फ्लैट में रहते हैं, तो ये तो नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप इसकी जो मतलब टुटका है ना, वो ख़त्म करने के लिए छोटी सी लोई आप पहले रख दें तवे पे, और इसके बाद आप रोटियां बनाना शुरू करें। और जो लास्ट वाली रोटी होती है ना, उसे आप चिड़ी वगैरह को डाल दें, जैसे बालकनी वगैरह में आती है ना चिड़िया वगैरह, तो उसे आप डाल दें। तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप क्या है हमारा, जब भी हम खाना बनाए लगे हाथ हमें चकला, बेलन और जो क्या बोलते हैं कठौती, हाँ, इन सारी चीज़ों को हम लगे हाथ ही धो करके रख दें, तो हमारे काम की हमारे टाइम की बचत हो जाती है। एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जो चकला बेलन है ना, उसे कभी भी जूठे बर्तनों के साथ हमें सिंक में नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है चकला बेलन माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तो इसे आप क्या करें, जो जिसमें हम आटा गूँथते हैं, जिसे कि कठौत जिसे बोलते हैं, उसमें ही आप गर्म पानी ले लें। और गर्म पानी से ना बहुत जल्दी इसके जो चकले बेलन पे आटे लगे रहते हैं ना, वो निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आप उसी समय चकले बेलन को धो करके साइड में रखते, और गर्म पानी से जो आटा कठौत में भी लगे थे वो भी बहुत ही मतलब ज़्यादा मेहनत किए बिना निकल जाते हैं। तो आप भी ज़रूर करें और सारे काम को उसी समय ख़त्म करने की कोशिश करें। इसके बाद जो हमारा किचन काउंटर है, गैस चूल्हा है, उसी समय हम अगर क्लीन करके रख देंगे ना, तो हमारे बाद में फिर क्लीन करने के झंझट ख़त्म हो जाते हैं और इससे हमारा बहुत समय बच जाता है। नेक्स्ट क्या है, उसी समय अगर हम बर्तनों की भी साफ़ सफाई करके रख लेंगे, जो भी हमारे जूठे बर्तन हैं सिंक में, उन सबको भी अगर हम धो करके रख लेंगे, तो इससे भी हम अपने समय की बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पे खाना वगैरह हो गए हैं और सारे काम भी हमारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुके हैं, क्योंकि अभी मैंने हैवी नाश्ता ही बना लिया था। तो लंच में हल्का फुल्का कुछ मैं बना लूँगी, जैसे कि वेज बिरयानी वगैरह, तो वो तो गर्म ही बनाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ ग्रीन टी, और मज़े ले ले कि पियेंगे, थोड़ा समय देंगे अपने लिए, क्योंकि हम खुद को समय दे ही नहीं पाते, पूरे दिन किचन में ही लगे रहते हैं, काम धंधा इधर उधर। और यहाँ पे बच्चों को भी पढ़ा रही थी, क्योंकि अभी इनकी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है। तो चाय पीते पीते ना बच्चों को भी यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ। बच्चों के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा मतलब क्या बोलते हैं गोल्डन टाइम होता है, जो हम बच्चों को दे सकते हैं। और अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय निकाल के अपने बच्चों के साथ खेलें। उन्हें समझने का सबसे अच्छा मौका हम यही होता है, जितना समय हम उनके साथ बिताएंगे उतना हम उन्हें बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने कामों को मैनेज कर सकते हैं, और इस छोटे से सर्दियों के दिन को भी हम अपने लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये ब्लॉग आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ मतलब प्ले होती है।